सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है कबाड़ी वाला। उसके बाद शब्द खेल में हम लोग नए नए शब्दों को सही ढंग से समझेंगे। फिर आज, कल और कल में हम लोग काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में समझेंगे। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और हल करेंगे भाग के शाब्दिक और आसान सवालों को। फिर अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है अनूज बिग हाउस। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। खेल खेल में सीखने के लिए आप कॉपी पेंसिल तो लेकर आए हैं ना? भाई वाह, आप तो लेकर आए हैं। और आपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को बुला लिया है? हाँ, आपने बुला भी लिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी की एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं कहानी। कबाड़ी वाला, रद्दी कागज वाला। अरे बिटिया, क्या हुआ? क्यों कबाड़ी वाला रद्दी कागज वाला कहती हुई बाहर से आ रही हो? काकी, बाहर एक आदमी ठेला लिए कबाड़ी वाला आवाज लगाता हुआ जा रहा था। ठेले पर एक लड़का भी बैठा हुआ था, वो भी यही आवाज लगा रहा था। तो फिर क्या? काका, मैं तो बस यही देख रही थी कि उसकी आवाज ज्यादा तेज है या मेरी। बिटिया, तुम भी ना, तुम्हारी आवाज तो बहुत तेज है। फिर इसमें देखने वाली कौन सी बात थी? हाँ काकी, आपने यह तो बिल्कुल सही कहा। मैं भी ना, पर आपको पता है उस लड़के के हाथ में एक किताब थी। वो उस किताब को पढ़ भी रहा था और साथ साथ आवाज भी लगा रहा था। हाँ, तो वह किताब उसे पसंद आ गई होगी तो पढ़ने लगा होगा। पसंद आ गई होगी मतलब वो किताब घर से नहीं लाया होगा क्या? अरे बिटिया, उसे कबाड़े में यानी रद्दी में वो किताब मिली होगी तो बस उसी को पढ़ रहा होगा। तो काकी, क्या उसके पिता उसे वो किताब हमेशा के लिए दे देंगे या बेच देंगे? यह तो बिटिया उसके पिताजी ही बता सकते हैं। पर मैं सोच रही हूँ, क्या वह स्कूल भी जाता होगा? हाँ बिटिया, जरूर जाता होगा और शायद उसके पिताजी उसे वो किताब हमेशा के लिए दे भी दें। पर आपको कैसे पता? वो ऐसे क्योंकि चीनू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
काका, ये चीनू कौन है? जिसके बारे में बिट्टू बात कर रही है, कहीं उसी का नाम चीनू तो नहीं? भाग्यवान, तुम भी कैसी बात करती हो? भला मैं उसे कहाँ जानता हूँ? तब फिर आप किस चीनू की बात कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, बताइए ना, क्या पता मुझे मेरे सवालों के जवाब ही मिल जाए। तो सुनते हैं यह कहानी। कबाड़ी वाला। स्कूल की छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे, पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। चीनू, क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का, चीनू बोला। वो क्या है कि तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी। चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गाकर पुकारा। चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़कर पहुंचा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। स्कूल में वह अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे। चीनू कूदकर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी। चीनू ने भी पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। जब एक चौकीदार ने उन्हें रोका, चीनू नीचे कूदा। एक खाली बोरी लेकर वह अपने पिताजी के साथ गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वह इस बोरी में भरा जाएगा। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और पत्रिकाएं, नीचे वाले घर से अखबार और पत्रिकाएं और खाली बोतलें। चीनू दौड़कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया। वे लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल हो गईं। 5वीं मंजिल से अखबार और पत्रिकाएं, बोतलें, डिब्बे और किताबें मिली। जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर थीं, जहां वह उन्हें देख सकता था। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। घर पर जब सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने उसे बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ है, वह बोले। वही किताब जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देखता रहता था। शुक्रिया पिताजी, चीनू बोला। उसके बाद रात को खाने के लिए उसे 3 बार बुलाना पड़ा। हुर्रे! मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। इसका मतलब तुमने कहानी को ध्यान से सुना है। काकी। बिटिया, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तो मिल गए। अब तुम्हारी बारी है मेरे सवालों के जवाब देने की। मतलब बिटिया, तुम्हारे काका अब कहानी पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझी भाग्यवान, पर सवालों से तुम भी नहीं बच पाओगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तो कहानी को बहुत ध्यान से सुना है। और काका, मैंने भी। शाबाश बिट्टू। तो सबसे पहले तुम ही बताओ कि चीनू को स्कूल से लेने कौन आता था? काका, चीनू को स्कूल से लेने उसके पिताजी आते थे और वह पूरे स्कूल में ऐसा अकेला बच्चा था। शाबाश बिट्टू के काका। अब आप बताइए। अरे भाग्यवान, हम तुमसे सवाल पूछते पर तुम तो हमसे ही पूछ बैठी।
बातें ना बनाइए और बताइए कि पहले घर से चीनू और उसके पिताजी को क्या मिला। चीनू और उसके पिताजी को पहले घर से अखबार और पत्रिकाएं मिली। वाह काका, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। शाबाश बिट्टू की काका। धन्यवाद। पर अब तुम यह बताओ कि चीनू लिफ्ट से चढ़कर कौन सी मंजिल पर पहुंचा? चीनू लिफ्ट से चढ़कर 5वीं मंजिल पर पहुंचा। शाबाश भाग्यवान। बच्चों, हमने तो इस कहानी को ध्यान से सुना और समझा, साथ ही उस पर चर्चा भी की। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, साथ ही ये कहानी अपने घर के सदस्यों को भी सुनाइए। तो पहला प्रश्न है, चीनू को छुट्टी का इंतजार क्यों था? दूसरा प्रश्न है, चीनू और उसके पिताजी को कबाड़े में क्या क्या मिला था? तीसरा सवाल है, क्या आपके घर के सदस्य भी कबाड़ी वाले को सामान बेचते हैं? कब और क्या? चौथा प्रश्न है, यदि आप चीनू की जगह होते तो कौन सी चीज पसंद करते और क्यों? बिट्टू, कहानी पर तो बहुत चर्चा हो गई, अब बारी है खेल खेलने की। हाँ काकी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस मैंने निकाला अपने पिटारे से खेल, जिसका नाम है शब्द खेल। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है शब्द खेल। इस खेल में हमें कुछ शब्द सुनाई देंगे, बस उस शब्द को हमें चुनना है और अपनी गाड़ी को आगे भगाना है। तो चलिए खेलते हैं यह खेल। बीच, 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 बीच लिखा है नीले रंग की गाड़ी पर। अरे वाह, हमारी गाड़ी गई आगे। तान, तनी, तान, तान लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। गिना, गिधी, गिडे, गिना, गिना लिखा है, क्या कहा, नीले रंग की गाड़ी पर। बिल्कुल सही। कौमी, कौमी, हमें क्या चुनना है? कौमी, कौमी, और कौमी लिखा है फिर से नीले रंग की गाड़ी पर। बूट, बूट, तुट, बूट, बूट लिखा है बूट, जाट, पीले रंग की गाड़ी पे लिखा है जाट और नीले रंग की गाड़ी पे लिखा है टुट। तो बूट लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। गेम हो गया ओवर, पर इस खेल को खेलने में मजा खूब आ रहा है। तो चलिए फिर से इस खेल को खेलते हैं। बोना, बोना, अब हमें चुनना है बोना। आप बच्चों बताइए कि बोना किस रंग की गाड़ी पर लिखा है? क्या कहा, नीले रंग की गाड़ी पर। बिल्कुल सही। तो हम अपनी गाड़ी को भगाते हैं आगे। काक, 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 काक लिखा है फिर से नीले रंग की गाड़ी पर। बिक, बिक, रैक, डिक, बिक। ओ नहीं, पीछे से किसी ने हमारी गाड़ी को टकरा दिया और हमारी गाड़ी टूट गई। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और इस बार ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से चुनते हैं। खाते, खाते, तो बच्चों जल्दी से बताओ कि खाते किस रंग की गाड़ी पर लिखा हुआ है? क्या कहा, संतरी रंग की गाड़ी पर। खाते। टाटा, टाटा, टाटा लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। गेम हो गया ओवर, पर भाई मुझे तो इस खेल को खेलने में खूब मजा आ रहा है। आपको भी आ रहा है ना? तो क्यों ना इस खेल को फिर से खेला जाए। बिल्कुल। फट, फट, ठंट, फट, फट लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। खिला, खिला, क्या कहा, जल्दी से पीले रंग की गाड़ी पर क्लिक करो। लीजिए। काटो, काटो, क्या कहा, काटो लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर और क्लिक करके अपनी गाड़ी को जल्दी से आगे भगाएं। तो लीजिए, आपने कहा और मैंने क्लिक किया। दोहा, दोहा,
नीले रंग की गाड़ी पर लिखा है तीहा, दोहा, पोहा, तो हमें करना है दोहा। दिशा, दिशा लिखा है संतरी रंग की गाड़ी पर। हमारे हुए पूरे 50 स्कोर। भाई वाह, मुझे तो इस खेल को खेलने में खूब मजा आया। आपको भी आया ना? और आपने मेरी खूब मदद भी की, तो मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, तुम दोनों को खेल खेलने में मजा आया कि नहीं? काका, मुझे तो इस खेल को खेलने में बहुत मजा आया। और तुम्हें खेल खेलता देख मुझे भी खूब मजा आया। तो क्यों न इस मजे को बरकरार रखा जाए? वो कैसे? वो ऐसे काकी कि काका अब एक और खेल खिलाने वाले हैं। बिल्कुल सही बिट्टू। तो फिर देर किस बात की? हम खेलने वाले हैं खेल जिसका नाम है कल आज कल। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है कल आज और कल। इस खेल में हमें कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे। उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और बताना है कि वह वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो चलिए शुरू करते हैं खेलना खेल। वाक्य को सही काल बताइए। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? हमारा वाक्य है तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। यानी है बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यह जाएगा भूतकाल में। भूतकाल। चलिए देखते हैं। राइट आंसर। अरे वाह, यह तो राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। मैं कल सुबह स्कूल गया था तो यानी बीत चुका, तो यह हुआ कौन सा काल बच्चों? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? क्या कहा? भूतकाल। भूतकाल। चलिए देखते हैं कि यह सही है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। शर्मिला गा रही है, तो अभी वह गा रही है यानी वह वर्तमान काल की बात हो रही है। वर्तमान काल। अरे राइट वाह। आंसर। बढ़ते हैं आगे। अभिजीत खेल रहा है, तो अभी खेल रहा है, तो यह हुआ वर्तमान काल। राइट आंसर। शिवानी साइकिल चलाएगी, ना तो उसने साइकिल चलाई और ना ही वो चला रही है, वह चलाएगी, तो यानी भविष्य काल की बात हो रही है। बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं क्या ये सही जवाब है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। खेल हो गया समाप्त, पर इस खेल को खेलने में खूब मजा आया, तो फिर से इस खेल को खेलते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। जंगल में एक बंदर रहता है। वर्तमान काल। वर्तमान काल। राइट आंसर। वाक्य को सही काल बताइए। गौरव ने अच्छा लिखा था यानी बीत चुका। गौरव ने अच्छा लिखा था, यह हुआ भूतकाल। देखते हैं यह सही जवाब है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, और बढ़ते हैं आगे। शर्मिला गाएगी, यह तो हमने अभी बताया था, यह हुआ भविष्य काल। भविष्य काल। राइट आंसर। मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी वर्तमान समय में। वर्तमान काल। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अभिजीत खेल रहा है, कौन सा काल हुआ बच्चों? क्या कहा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब देखते हैं कि आपने सही बताया या नहीं। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। खेल होगा समाप्त। क्या कहा? आपको फिर से इस खेल को खेलना है? आप कहें और मैं मना कर दूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम फिर से इस खेल को खेलते हैं। वाक्य को सही काल बताइए। कल स्कूल खुलेगा। होगा ये भविष्य काल। भविष्य काल। राइट आंसर। 4 साल पहले चुनाव हुए थे। 4 साल पहले की बात है, तो यानी भूतकाल की बात हो रही है। भूतकाल। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। मोनिका हंसी थी,
कौन सा काल है? भूतकाल। भूतकाल। राइट आंसर। देवेश ने खिलौने खरीदे थे, यह हुआ भूतकाल। भूतकाल। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। वेदांशी कल मंदिर गई थी तो यह हुआ भूतकाल। भूतकाल। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। खेल हो गया समाप्त, पर इस खेल में मजा खूब आ रहा है, तो चलिए फिर से खेलते हैं यह खेल। कल स्कूल खुलेगा। कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। भविष्य काल। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। जंगल में एक बंदर रहता है। वर्तमान काल। वर्तमान काल। राइट आंसर। खेल हो गया समाप्त, पर इस खेल को खेलने में मजा खूब आया और आपने मेरी मदद भी की और बहुत कुछ सीखा भी। तो मेरी मदद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस खेल में भी बहुत मजा आया। और मुझे भी। बस तुम दोनों को मजा ही आया या कुछ सीखा समझा भी? हाँ काका, सीखा और समझा भी। तो जरा बताओ तो क्या समझा? मैं बताती हूँ। इस खेल के बाद मैं बहुत ही आसानी से किसी के भी बोले गए वाक्य को सुनकर यह बता सकती हूँ कि उस वाक्य से किस काल की बात हो रही है। बहुत खूब भाग्यवान। बच्चों, हमने तो इस खेल से बहुत कुछ सीखा और समझा। आप भी अलग अलग वाक्यों के साथ ये खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेल कर देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के ये खेल? बड़े मनोरंजक थे ना? हिंदी की बातें तो हो गई, अब हम चलते हैं गणित की ओर। खेल खेल में गणित को आसान करके कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेन तैयार रखिए, हम गणित शुरू कर रहे हैं। हेलो बच्चों, आइए हल करते हैं गुणा के शाब्दिक सवाल। सवाल है, सोनाली ने 35 रुपए प्रति किलो के भाव से 8 किलो फूल गोभी खरीदी, तो बताओ कि उन्हें सब्जी वाले को कितने रुपए देना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। दिया है कि 1 किलो फूल गोभी की कीमत 35 रुपए है। पूछा है कि सब्जी वाले को कितने रुपए देना पड़ेगा। करना क्या है? गुणा। ये है 35 और ये गुणा में 8 है। सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा कर लिया, तो 5 अट्ठे 40। और फिर क्या किया? इकाई का किया दहाई से। दहाई पर 3 है, इसलिए 30 गुना 8। 30 में 0 है तो 0 और 3 आठे 24। इस तरह 240। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? 280। इसे जोड़ कर देखिए दोस्तों। इस तरह सोनाली ने सब्जी वाले को 8 किलो फूल गोभी के 280 रुपए दिए। अगला सवाल, एक पैंट की कीमत 895 रुपए है, तो बताइए कि 6 पैंट की कीमत कितनी होगी। दिया है कि एक पैंट की कीमत है 895 रुपए और पूछा है कि 6 पैंट की कीमत कितनी होगी। करना है हमें गुना। ये 895 और ये गुना में 6। अब गुना करते हैं, तो 6 पंचे 30 और फिर इकाई का दहाई से किया तो 90 गुना 6 540 और फिर दोबारा गुना किया, किसका? इकाई का किया सैकड़ी से। इस तरह 800 गुना 6। 800 गुना 6 करने पर 4800 आया। कैसे? 800 में 2 शून्य है, उन्हें लिखा और 8 छक्के 48। और अब क्या? सभी को जोड़ देते हैं। इस तरह प्राप्त होगा 5370। जोड़ कर देखिए दोस्तों। इस तरह 6 पैंट की कीमत मिली 5370 रुपए। अगला सवाल, लक्ष्मी 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रुपए जमा करती है, तो बताइए कि 16 दिन में कितने रुपए जमा कर लेगी। सवाल में क्या दिया है? दिया है कि लक्ष्मी प्रतिदिन 25 रुपए जमा करती है। पूछा क्या है? पूछा है कि लक्ष्मी 16 दिन में कितने रुपए जमा कर लेगी।
करना क्या होगा? हमें करना होगा गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की एक टेबल बना लेते हैं और इकाई, दहाई और सैकड़ा इस पर लिख देते हैं। तो 25 में 5 इकाई है और 2 है दहाई, और 16 में 6 इकाई और 1 दहाई है। अब गुणा करेंगे। सबसे पहले इकाई का इकाई के साथ गुणा होगा। इस तरह प्राप्त होगा 6 पंचे 30। तो ये कैसे आया 30? 6 का गुणा 5 में करने पर। फिर इकाई का दहाई से गुणा किया तो आया 120। कैसे? देखिए, इकाई पर 6 और दहाई पर 2 है यानी 20। तो 6 का गुणा 20 में किया। 20 में शून्य था इसलिए शून्य, और 6 दूनी 12। और अब दहाई का इकाई से इस तरह प्राप्त होगा 50। कैसे? 10 गुणा 5। और अब दहाई का दहाई से 200 आएगा। कैसे दोस्तों? देखिए, दहाई पर 2 भी है और 1 भी। इस तरह 2 है मतलब 20 और 1 है तो 10। 2 शून्य मिल गए और 2 एकम 2 आ गया 200। अब सभी को जोड़ लेते हैं। तो इकाई पर 0, दहाई पर अगर जोड़ेंगे 5, 3 और 2 को तो मिलेगा कुल 3 और 2 5 और 5 10। 10 का शून्य हासिल 1। अब सैकड़े पर जोड़ लो। 1, 2 और 2 4। तो इस तरह हमें क्या मिला? हमें मिला 400 रुपए। तो लक्ष्मी कुल 400 रुपए जमा कर लेगी। दोस्तों, ये तो थे गुणा के कुछ आसान से सवाल। आप भी इसी तरह के सवाल घर पर करिए। फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं भाग के कुछ आसान सवाल। तो जल्दी से अपने दिमाग में पहाड़े दोहरा लीजिए या अपनी पहाड़ों की किताब अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि भाग करने के लिए हमें पहाड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। दिए गए स्थान में भाग के उत्तर को भरें। हमारा पहला सवाल है 21 भाग 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है 7 का पहाड़ा 21 तक। तो चले मेरे साथ पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21। यानी कि 7 को 3 से गुणा करने पर हमें मिलता है 21। इसका अगर हम उल्टा करें यानी कि 21 को 7 से भाग दें तो उत्तर में हमें मिलेगा 3। चलिए, ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 30 भाग 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है 5 का पहाड़ा 30 तक। तो 5 के 30, यानी कि जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगा 6। अगला सवाल है 240 भाग 8। तो अब क्या 8 का पहाड़ा 240 तक पढ़ा जा सकता है? नहीं ना, इतना पहाड़ा तो मुझे भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, इस मुश्किल को हम आसान कर देते हैं। कैसे? एक युक्ति लगाकर। तो युक्ति ये है कि यहाँ पर ये जो लाल रंग की 0 दी है इसे हम एक तरफ रख देंगे और अपना ध्यान लगाएंगे बाकी अंकों पर। तो यहाँ पर 0 निकालने के बाद बचा 24। तो अब 8 का पहाड़ा 24 तक तो पढ़ा जा सकता है ना? जी हाँ, 8 दिए हुए 24। तो यहाँ पर हम उत्तर में पहले लिख देंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 0, जिसे हमने पहले एक तरफ रख दिया था। इस तरह 240 भाग 8 उत्तर में हमारे पास आया 30। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 360 भाग 9। तो यहाँ पर भी हम वही युक्ति अपनाएंगे जो हमने ऊपर अपनाई थी। 0 को रख दिया हमने एक तरफ, तो बचा हमारे पास 36। अब पढ़िए 9 का पहाड़ा 36 तक।
9 चौके 36। तो यहाँ उत्तर में पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4 और उसके बाद लगा देंगे एक 0 और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। अगला सवाल है 4800 भाग 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी 0 हैं? 2। तो यहाँ पर भी हम वही युक्ति अपनाएंगे जो हमने एक 0 वाले अंकों के साथ अपनाई थी। तो हमने यहाँ पर 2 0 को एक तरफ रख दिया, बचा 48। तो अब 8 का पहाड़ा पढ़िए 48 तक। जी 8 छिके 48, यानी 48 को 8 से भाग देने पर मिलेगा 6। तो पहले हमने लिखा 6 और उसके बाद लगा दी कितनी 0? जितनी हमने एक तरफ रखी थी, यानी कि 2। तो इस तरह 4800 या 4800 भाग 8 उत्तर में मिला हमें 600। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2800 या 2800 भाग 4। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया। हम पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा 28 तक। तो 4 के पहाड़े में 28 कहाँ आता है? जी बिल्कुल सही, 4 सते 28। तो उत्तर में हमारे पास पहले आएगा 7 और फिर कितनी 0? जी 2 0 और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 300 भाग 60। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर हम 60 की एक 0 से 300 की एक 0 काट देंगे। तो बचा हमारे पास 30 और 6। तो 6 का पहाड़ा 30 तक पढ़िए, 6 पंजे 30। तो यहाँ उत्तर होगा 5, जो कि बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं 280 भाग 40। तो यहाँ पर भी हमने 40 की एक 0 को 280 की 0 से काट दिया। तो बचा 28 और 4। तो 4 सते 28। उत्तर में हमारे पास आया 7। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हल करते हैं भाग के शाब्दिक सवाल। सवाल क्या है कि दिनेश के पास 41 कुकर थे। उसने वे कुकर 3 लोगों को बांट दिए, तो हर एक को कितने कुकर मिले? सबसे पहले तो सवाल में क्या जानकारी दी गई है उसे लिखेंगे। तो दिया है कि दिनेश के पास 41 कुकर थे, उसने कुकर 3 लोगों में बांट दिए। सवाल में पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि हर एक को कितने कुकर मिले और हमें करना क्या होगा, गुणा या भाग? जी हाँ, भाग करना है। पर भाग क्यों करना है? क्योंकि वस्तुओं को लोगों में बराबर बराबर बांटना होता है, तो भाग करते हैं। चलिए तो भाग करते हैं। ये है 41 कुकर, इनको हमें बांटना है 3 लोगों में। 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 4 से ज्यादा हो ही ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा। 3 आया है एक बार पढ़ने पर, और अब 4 से 3 घटा देते हैं तो मिलता है 1, और इस 1 को हम नीचे उतार लेते हैं। तरह हमारे पास हो गया है 11। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 11 से ज्यादा ना हो। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। ये तो ज्यादा है, हम लेंगे 3 तिहाई 9 को, यानी 9 यहाँ, 3 ऊपर की तरफ भागफल में। और अब 11 से 9 घटाओ तो 2। इस तरह हमें मिला हर एक को 13 कुकर मिले और 2 कुकर शेष बचे। चलिए अगला सवाल करते हैं। रोहित के पास 567 रुपए थे। उसने 5 लोगों में इनको बांट दिया। तो बताओ कि हर एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे?
सवाल में क्या जानकारी दी गई है सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया है कि रोहित के पास 567 रुपए थे। उसने रुपए 5 लोगों में बांट दिए। सवाल में पूछा गया है कि हर एक व्यक्ति को कितने कुकर मिलेंगे। हमें करना क्या है, गुणा करना है या भाग करना है? ठीक है, आप कहते हैं कि भाग करना है, लेकिन भाग करना क्यों है दोस्तों? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वस्तुओं को लोगों में बराबर बांटना है और बांटना हो तो हम करते हैं भाग। तो भाई ये है 567 रुपए और इन्हें बांटना है 5 लोगों में। अब 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5। 5 आया एक बार पढ़ने पर, 5 से 5 को घटाया तो 0 मिला और इस 6 को हमने उतार लिया। इस प्रकार आप 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 5 एकम 5, क्योंकि 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा। फिर एक बार पढ़ा, अब 6 से 5 घटाया तो 1। अब 7 को उतार लेते हैं नीचे, अब 17 है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 17 से ज्यादा ना हो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ज्यादा हो गया इसलिए ऊपर वाले को लेते हैं, यानी 15 को। तो 15 आ गए 3 बार पढ़ने पर। 17 से 15 घटाओ, मिला 2, यानी 2 मिला शेषफल और ये 113 भागफल। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को 113 रुपए मिले और 2 रुपए शेष बचे। अगला सवाल दोस्तों, विनेश के पास 72 पंखे थे। उसने वे पंखे 4 बच्चों को बांट दिए, तो हर एक बच्चे को कितने पंखे मिले? सबसे पहले सवाल में क्या जानकारी दी गई है? दिया है कि विनेश के पास 72 पंखे थे। उसने वे पंखे 4 लोगों में बांट दिए हैं। सवाल में पूछा गया है कि हर एक बच्चे को कितने पंखे मिले। अच्छा दोस्तों, और करना क्या है? हमें गुणा करना है क्या या भाग करना है? अच्छा, भाग करना है। पर भाग क्यों करना है? क्योंकि वस्तुओं को लोगों में बराबर बांटना होता है, तो भाग करते हैं। चलो भाग करते हैं। तो ये है 72 पंखे और इन्हें बांटना है 4 बच्चों को। ठीक है, 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ते हैं कि 7 से ज्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ज्यादा हो गया तो इसको लेते हैं। 4 यहाँ और 1 ऊपर। अब 7 से 4 घटाओ 3। अब क्या करेंगे? 2 को उतार लेते हैं, 32 हो गया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 32 से ज्यादा ना हो। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवे 36 तो ज्यादा है, तो इसको लेते हैं। 32 आ गया। कितने बार पढ़ा? 8 बार पढ़ा। 32 से 32 घटाया तो 0। इस तरह 0 शेषफल और 18 भागफल। तो हर एक बच्चे को 18 पंखे मिले। इसी तरह सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए अभ्यास के लिए सवाल हल करते हैं। सवाल है आपके लिए भाग के। भाग के सवाल हल कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। 25 भागित 5 कितना होगा? सोचिए और इसे हल कीजिए। 20 भागित 2 यानी 20 के 2 भाग करने पर 1 भाग पर कितना होगा? अगला सवाल है 42 भागित 7। 42 के 7 भाग करो तो 1 भाग पर कितना? या 42 को 7 से भाग देने पर कितना आएगा? बताइए और लिखिए। 18 भागित 9 बराबर क्या होगा? अगला सवाल है 45 भागित 9 बराबर कितना होगा? 24 को अगर 12 से भाग दिया तब क्या आएगा? 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना हो और उत्तर लिखिए। 50 को अगर 10 से भाग दिया या 50 के 10 भाग किए तब प्रत्येक भाग पर कितना होगा? 54 भागित 6 बराबर कितना होगा? और बताइए कि 36 को 6 से भाग करने पर
क्या आएगा? 15 भागित 3 ये कितना होगा? और 40 को अगर 10 से भाग किया या 40 के 10 भाग किए तो प्रत्येक भाग पर क्या आएगा? 63 भागित 3 बराबर कितना होता है? और आखिरी सवाल है 56 भागित 7 बराबर कितना होगा? तो इनको हल कीजिए और सीखते रहिए। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। दोस्तों, वक्त हो चला है एक बढ़िया सी और मजेदार सी कहानी सुनने का। आज की कहानी है माय फ्रेंड्स। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर रुक्मिणी बैनर्जी। इस कहानी का अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने और इस कहानी के चित्रकार हैं राजीव वर्मा उर्फ बंजारा। कहानी पक्का दोस्तों से संबंधित है, यह तो नाम से ही पता चल रहा है। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं यह कहानी। My friends. I have many friends. Some of my friends are older and some of them are younger than me. Some of my friends are old and some of them are tiny. Some of my friends have tails. Some of my friends have no feet. Some of my friends fly. Some of them swim. Oh, books are my friends too. But who is my best friend? Who? Who? My mother. कहानी तो बहुत पसंद आई। इस कहानी में लड़का अपने सारे दोस्तों के बारे में जानकारी दे रहा था, लेकिन एक बात सच है, हमारे कितने भी दोस्त हो, पर सबसे प्यारी और सच्ची दोस्त हमेशा अपनी माँ ही होती है। चलिए तो फिर यह कहानी अपनी माँ को सुनाते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां।
इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं। भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके।
मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं। इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जब विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।